शाम का टाइम है, सैटरडे। मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे इवनिंग, राइट। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ। कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी। 2 दिन से मुझे फीवर था, मन्नत को वायरल था, आप सबको पता ही है, और उसके बाद में मुझे हो गया, राइट। देखो रूम में अंधेरा, मैं बाहर जा रही हूँ। तो 2 दिन से मैं फीवर की मेडिसिन ले रही, और कई बार कुछ क्या होता है ना कि लाइफ में जो आपके दिलो दिमाग के बहुत करीब होते हैं वो याद आ जाते हैं, चाह कर भी आप उनकी याद को रोक नहीं सकते। और 2 दिन से मुझे मेरे पापा बहुत याद आ रहे थे, आपको बता नहीं सकती। कभी इस कॉर्नर कभी उस कॉर्नर, छुप कर रोना मेरी ससुराल में बहुत बड़ी बात है। आप मेरे से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। दवाई लेकर 2 दिन से मैं दवाई लेते लेते थक चुकी हूँ। हर 4 से 6 घंटे में मुझे फीवर हो रहा है। लगता है मन्नत के बाद ये वायरल मेरे पास आ गया है। मन्नत का तो अभी ठीक ही नहीं हुआ। मन्नत को अभी चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। राकेश साहब शायद आ गए हैं, तो 7:45 की अपॉइंटमेंट मिली है, तो आपसे मिलती बाद में। देखिए मेरी गुड़िया रानी, अभी मैं इसको देखने आई थी, अपनी दादी के पास सो रही थी। जब मैं स्कूल से आई तब से ही सो रही है। इसका फीवर चेक करूं? नहीं, फीवर तो नहीं है, बट इतने दिनों की वीकनेस है। ऐसे 4-5 दिन हो गए, कुछ खा पी नहीं रही है। मन्नत उठ जाओ, वेकअप। अब मैं उसको उठाऊंगी, थोड़े बहुत लाड करूंगी। मन्नत उठ जाओ, उठो ना। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है मैंने आपकी। अभी आप कैसा फील कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ। मन्नत उठो ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि एक साइड लाइट जल रही है और एक साइड नहीं जल रही है, बट मैं लाइट अभी जला नहीं रही क्योंकि मैंने सो रही है, एकदम उठेगी और आँखों में लाइट लगेगी। बेटू मन्नत उठ जाओ ना। कैसा फील हो रहा है आपको, ये तो बता दो। देखिए इस नाटक को देखकर कुछ याद आया? गोपी कोकिला, बताइएगा कौन सा नाटक है। यहाँ मैं मन्नत के लिए नहीं, मैं रुद्र के लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। तो ब्लैक कॉफ़ी मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि लोग कैसे पी लेते हैं भाई, इतनी कड़वी। और हमारे रुद्र ने भी पीनी शुरू कर दी है। जब मैंने उससे पूछा था बेटे कैसे पीता है, तो कहता है मम्मा 2 दिन तो बहुत कड़वी लगी, बट तीसरे दिन उसको टेस्ट आने लगा। मेरी आँखें देखिए फीवर के कारण कैसी हो गई है ना, ऐसा लग रहा है इसके आँखों में पानी सा भरा हुआ है। ये सब बुखार की वजह से हुआ है। 2 दिनों से मतलब कि बुखार मुझे कंटिन्यूसली हो रहा है। और मैं स्कूल गई थी, छुट्टी भी नहीं ली। एटलीस्ट स्कूल में थोड़ा सा एक्टिव तो रहती हूँ, यहाँ नहीं तो मैं सारे दिन बेड पर ही लेटी रहती। तो अपने लिए मैं देखती हूँ गर्म पानी पीऊँगी या फिर चाय बनाऊँगी। आज स्कूल में 3 कप चाय पी मैंने। चाय पीने को बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, बट कुछ गर्म पीने का मन है, तो मैं सोच रही हूँ बेटर है कि गर्म पानी पी लूँ। वैसे मैं अपनी स्कूल बॉटल में भी गर्म पानी ले जाने लगी हूँ, क्योंकि चेस्ट ब्लॉक इतनी ज़्यादा, कंजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि सांस भी नहीं ली जाती मुझसे। तो रुद्र की मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, और उसे देती हूँ। रुद्र की ब्लैक कॉफ़ी हो गई है रेडी। और यहाँ मैं अपना अजवाइन का पानी तैयार कर रही हूँ। इसको अब थोड़ा सा आधा हो जाने दूँगी, वैसे ही थोड़ा इतना ही बनाया जितना मैं पी सकती हूँ। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, अभी तो बॉयल होने देंगे 2-3 मिनट और, फिर अजवाइन का पानी पीऊँगी। हम कहाँ आ गए? हॉस्पिटल से हम हो गए हैं फ्री। मन्नत के हाथ में क्या है? हॉस्पिटल से हम हो गए हैं फ्री। ये देखिए राकेश साहब हमें लेने आ गए थे। मन्नत आपके हाथ में क्या है? क्या है? ब्रेड ऑमलेट। मन्नत ने हॉस्पिटल में जाते ही ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया और खाया कुछ भी नहीं, खाया ही नहीं गैस से, 1 बाइट बस। बाकी जो वो ऑमलेट था वो मैंने खाया सारा, मेरा डिनर हो गया। और एक ऑमलेट हमने पैक करवा लिया है। इसके दादाजी कह रहे थे मेरे लिए लेकर आना, तो ये एक ऑमलेट
शेयर करेंगे राकेश साहब, दादाजी और पोता रुद्र सिंह दलाल। मन्नत नहीं खाना होगा तो थोड़ा सा खा लेगी। अंधेरा हो गया, इस टाइम 9 बजने वाले रात के। है 6:15। आज मेरी आँख सुबह जल्दी खुल गई थी, मतलब कि 5:15 पर मैं उठ गई थी। बट आपको पता ही है ना, मतलब 10 मिनट लेटे रहो, फिर उठी, फिर दोबारा जाके लेट गई, है ना। और फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं अब उठ जाते हैं, है ना। तो साइकिल की घंटी सुन रही होगी आपको। अखबार वाले भैया अखबार देने आ गए हैं। सुबह मॉर्निंग में अखबार आए। संडे का दिन तो एक ऐसा दिन है कि हाँ मैं थोड़ा सा अखबार देख लेती हूँ, अदरवाइज़ अखबार मैं पढ़ती नहीं हूँ। डैडी अखबार बहुत पढ़ते हैं। आलू उबालने के लिए रख दिए हैं मैंने, और देखो कुकर ने सीटी मार दी है। और चाय मैं पी रही हूँ। चाय मैंने नहीं बनाई है, चाय डैडी ने बनाई है। डैडी चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। डैडी की आदत है सुबह जल्दी उठना, उठकर चाय बनाना, और आधे घंटे और 45 मिनट्स के बीच में अपना सारा काम को निपटा के डैडी घूमने के लिए निकल जाते हैं। और 3 से 4 घंटे के बाद डैडी आते हैं। डैडी निकल चुके हैं, घूमने के लिए जा चुके हैं, और 6 बजे डैडी चले गए थे घूमने के लिए। 10 बजे के आसपास आएंगे। डैडी की जो एज है ना, आप कह सकते हो 76 और 80 के बीच में है, 77 76, राइट। स्टिल डैडी मुझे लगता है 3 घंटे में पता नहीं कितने किलोमीटर आना जाना कर लेते होंगे। और यही रीज़न है कि डैडी का खाना सारा डाइजेस्ट हो जाता है। डैडी मीठा भी बहुत खाते हैं, घी भी बहुत खाते हैं। भगवान की कृपा है, इट्स टोटली गॉड्स ब्लेसिंग कि यस उन्हें सब कुछ हजम हो जाता है। उनकी मेहनत है, वो वॉक बहुत करते हैं। 14 से 15 किलोमीटर रोज़ घूमना बहुत बड़ी बात होती है इस एज में, बट वो कंटिन्यू करते हैं, इसको कभी भी ब्रेक नहीं देते। और जिस दिन बारिश आ जाती है ना, उस दिन तो बस डैडी को ये होता है कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ। फिर भी कोशिश करते हैं कि अपना अम्ब्रेला लेके चले जाएं, और हम उन्हें बल्कि रोकते हैं कि डैडी आप स्लिप हो जाओगे, मत जाओ। फिर भी उनकी कोशिश होती है कि नहीं मुझे जाना है। अच्छी बात है, जितनी बॉडी चलेगी उतना ही हमें फ़ायदा। अगर हम बैठ जाएंगे ना एक बारी, तो हमारी बॉडी उतना वर्क करना कम कर देती है, राइट। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। रुद्र, मन्नत और राकेश साहब और उन बच्चों की दादी अभी सो रही है, उठ जाएंगे 7 बजे के आसपास। और मैंने अभी डिसाइड किया था कि आज मैं स्टीम लूँगी। अभी अपना गर्म पानी बॉईल करने के लिए रखूँगी और मैं स्टीम लूँगी, क्योंकि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, फीवर है, चेस्ट ब्लॉक हो रखी है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो मैं अपनी स्टीम लूँगी इसके बाद, और फिर देखती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ। आपसे मिलती हूँ बाद में। आप भी अपनी चाय एंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए मेरा हेयर कट, आपको ये मेरा हेयर कट आगे से कैसा लग रहा है? मुझे शुरू से ही ना ये आगे से हेयर कट इस तरीके से, है ना, मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से। और अब की बार जब मैं हेयर कट लेने गई थी, मैंने उससे पहले ही बोल दिया था कि मुझे आगे से कुछ ऐसा चाहिए। तो मुझे लिटरली मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। जो बेटू कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये ऊपर से उठ के अपने पापा की गोदी में आई और ये देखो बेड पर आकर लेट गई। अब इसको मैंने दवाई देनी है, खाली पेट जो गोली लेते हैं ना वो वाली, जाके पेट में गैस ना बने। ठीक है मन्नत, मैं दवाई ला रही हूँ, ओके? कुछ जवाब तो दो, बोलो। देखिए मन्नत कैसे दवाई ले रही है। मन्नत दवाई कैसे लेती है? अगर एक पीस इसको चॉकलेट का दो तो ये देखो, है ना, आ करो कड़वी। टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं, और यकीन मानो कि आप मैं अभी नहा कर आई हूँ। सुबह से इतना लेज़ी, मतलब कि इतनी लेज़ीनेस थी ना, सारा दिन हो गया मुझे आज बेड पे पड़े हुए। सुबह उठी, किचन में काम किया, किचन में काम ख़त्म करके वापस बेड पर जाके लेट गई। मतलब कि बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी कि बेड से उठूँ और इधर उधर कोई काम कर लूँ। किचन का ही काम निपटाया आज मैंने, सारा दिन कोई काम ही नहीं किया। कपड़े फोल्ड करने वाले रखे हुए थे वो भी नहीं किए। मशीन में मैंने कपड़े धो दिए, और सुखाने वाले भी थे छत के ऊपर। यकीन मानोगे मैं गई नहीं छत पे कपड़े सुखाने। और शाम को रात को सोने से पहले जो हमारे नीचे हैंगर होता है उस पर सुखाऊंगी। और उसके बाद 10:30 बजे से मैं नीचे आई, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, आलू के पराठे बनाए थे, और बहुत मुश्किल से मैंने वो 2 पराठे खाए।
और खा के मेरे पेट में इतनी जलन होगी, मुझे नहीं पता क्यों, कि शायद 2-3 दिन से मैं लगातार दवाई खा रही हूँ, इस वजह से हो सकता है कि ये रीज़न हो, गैस बन गई हो। तो राकेश साहब ने मुझे बहुत कुछ किया था, जा नहा ले, बट नहीं, फिर भी मैंने हिम्मत मारी, दवाई ली। उन्होंने मुझे पहले क्रोसिन दी और उसके बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट में दोबारा लेटी, मुझे आराम फील हुआ और फिर मैं नहाई। और अभी मैं नीचे आई हूँ और मम्मी ने ये देखो पुलाव बनाए हुए हैं और ये पुलाव खा रही हूँ। खाने के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और इस टाइम 4 बज गए हैं। राकेश साहब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं यार मम्मी को सामान लेके आना मार्केट से, चलना है तो नहीं। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, बट मुझे पता है वो लेकर जाएंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। क्या आपने लंच कर लिया? गुड मॉर्निंग। मंडे का दिन आ चुका है, मैं स्कूल जाऊंगी, रुद्र स्कूल नहीं जा रहा और मैंने अपने लिए यहाँ पर सब्ज़ी बना ली है। मैंने आज अपने लिए बनाया है पनीर। तो मैं चाय पीऊँगी, फिर नहाकर स्कूल जाती हूँ रेडी होके। चलो जल्दी से उठ जाओ। ये क्या है? तुम हमेशा सोते रहते हो। अब जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चलो निकालो, बस नहीं, खाने के साथ ऐसे नहीं करते। आज तो संडे है मम्मा, अगर मैं थोड़ी देर और सो जाता तो क्या हो? क्या कह रहे हो? मम्मा, इन दोनों कटोरी में से आपने बताना है कि लिप बाम कौन सी कटोरी के नीचे रखा हुआ है? हाँ, वो वाली उस साइड। इस साइड पक्का। देखा, यस आई वाज राइट। अब आप ऐसे करो करके। अब है मेरी टर्न कि किस कटोरी के नीचे कौन सा लिप बाम रखा है, ये मन्नत ने बताना है ना। तो फेस तो उधर कर, नहीं तो देख लेगी। बट मैंने देखा नहीं था, मैंने चीटिंग नहीं करी थी। अब मैं छुपाती हूँ और ये मुझे बताएगी कि किसके नीचे है। चीटिंग कर रही है, चीटिंग है ये, दिस इज चीटिंग। चलो बताओ। किसके नीचे? उठा के देख। ओह माय गॉड, इसे आपने पहले वो पिक कर ली थी और उसमें मैंने देख लिया था, मैं बोली नहीं, मैंने देख लिया था ना, यही था ना, चीटिंग करिए ना। आप चलो अब ढूंढो, अब ये फिर से ढूंढेगी। ओह माय गॉड, मेहनत। अब ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। ये कह रही है फिर से करो, फिर से करते हैं। चलो चल ढूंढ। इस बार तो चीटिंग नहीं, एक बार फिर से। बस अब नहीं, अच्छा नहीं मैं बस मैं करो। मैं उस तरफ चलो मैंने आइज ऐसे कर ली, करूं? हाँ करो। हटो, वो वाली उस साइड वाली कोली। पक्का। पक्का। देखा, जीत गई मैं। 5 तो 5। चलो जी, बाय बाय कर दो, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। ऐसे मत पीछे नहीं, आगे आगे शटल, पिलो पीछे।
यहाँ मैं और मन्नत क्या खेल रहे हैं मन्नत? बैडमिंटन। बैडमिंटन। मारना होता है घर में बैडमिंटन खेल रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम क्या है कि कभी शटल इधर चली जाती है, कभी इधर चलती है, कभी हमसे हिट होती ही नहीं है। हाँ मम्मा कोशिश कर। आपने पहले देखा होगा कि मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, मैंने अपना टिफ़िन भी तैयार कर लिया था, बट अचानक बाद में मन्नत की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको वोमिटिंग शुरू हो गई। मतलब कि इसका स्टमक पेन इतना, वोमिटिंग, ओ माय गॉड, पूरे बेड पर उसने वोमिटिंग कर दी, बेडशीट चेंज करनी, और फिर मैंने स्कूल से छुट्टी लेने का डिसाइड किया। पहले तो मैंने शॉर्ट लीव ली थी, और फिर मुझे मैम को फ़ोन करके बोलना पड़ा कि मेरी इस शॉर्ट लीव को फुल डे लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि मन्नत को आज मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब बच्चा बीमार होता है ना, बच्चे को उसकी माँ संभाल सकती है। लास्ट 3-4 डेज़ से उसके पापा ही उसके साथ रह रहे थे, बट उनको भी ऑफिस जाना था, काम करना था, बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए आज मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक मेरे लिए नहीं था, ये ब्रेक आप कह सकते हो कि मेरी मन्नत को मेरी ज़रूरत थी। वो जो एक प्यारा सा मोमेंट था ना, लिटरली जब उसने मुझे ये कहा कि मम्मा प्लीज़ आप मत जाओ, तो मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया था नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं मैम से बात करूँगी, और मैंने फुल डे लीव लिया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, एंजॉय किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।